सिंह जगह क्या? अच्छा हाँ, मैं अभी करता हूँ। हाँ मिल हाँ सर, पोस्ट कर दिया। जगवीर सर स्टार्ट करें क्या? सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं सर स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चले, वही लोग आ गए, मैं सोचा जो लोग टाइमली आ गए तो क्यों ना स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, मुझे डायरेक्टली करना है स्टार्ट? हाँ अच्छा, ओ मैं होस्ट करूँ क्या? एक्चुअली मैं रास्ते में था, अभी अच्छा, कैमरा पे नहीं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलो मैं नहीं, आपको स्टार्ट करवाता हूँ। नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। फ्रेंड्स नमस्कार। मैं आज आपको बताऊं जगवीर सर के बारे में। सर का सबसे बड़ा क्वालिटी इनका सेशन ना, अभी आप गौर कीजिएगा, एक एक चीज बड़े सिंपल तरीके से ही आपको समझा देंगे। और चूंकि जो प्रोडक्ट इन्होंने पकड़ा है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारे अटमी का है। 80% से ज्यादा हमारा बिजनेस इस सिंगल प्रोडक्ट से होता है और इस प्रोडक्ट को संजीवनी बोलते हैं। तो और
आज जो प्रोडक्ट समझाने वाले हैं वो भी बड़े सिंपल तरीके से संजीवनी को समझाएंगे। जगवीर सर प्लीज स्टार्ट करें। थैंक यू राजेश सर। और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, बड़ा थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है उस तरीके से। तो अच्छा, तो अभी हम लोग डायरेक्टली सीधे पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग थोड़े 10 मिनट तो हमारे निकल ही गए हैं और जो लोग आए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी आज हम लोग हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है हीमोहिम, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और एक्चुअली हीमोहिम जो है, अच्छा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दे दूं, जो लोग नए होंगे तो वो पहचान पाएंगे। मेरा नाम जगवीर सिंह है, रितेश सर के टीम से ही हूँ और जयपुर से हम लोग इस बिजनेस में पार्ट टाइम में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा एक हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। बेसिकली ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और आज के समय में आपने ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनना होगा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी। सर आपका म्यूट हो गया सर, एक बार देख लेना जगवीर सर। अगर हेलो, हाँ अब आ रही है, अगर मैं आवाज आ एक रही है। बार कैमरा ऑन कर रहा था मेरा, एक बार हाँ हाँ हाँ। एक मिनट। जगवीर सर अनम्यूट कीजिएगा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे क्या चक्कर हो रहा है, अभी ठीक है क्या सर? आवाज आ रही है? इसको मैंने साइड में रख दिया वैसा भी। आवाज तो आ रही है। ओके आवाज तो आ रही है। और मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा अभी। जगवीर सर फिर से म्यूट हो गया शायद, लग रहा है। ये एक मिनट, ये क्या चक्कर हो रहा है हाँ इसका? अभी आवाज आ रही है? अभी बाई चांस हाँ अगर अब आ रही है। हाँ किसी तरीके से हो जाए तो एक बार ध्यान दिलाइएगा। और ये हाँ मैं वैसे तो अब आ रही है। है ना, मतलब अब आ हमारी रही है, टीम आवाज आ में रही है। यहाँ पे जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा बंदा है जो ये बोल सकता है या बता सकता है कि ये जो फैक्टर्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पावर लाइन हो गया, इनका रेडिएशन हो गया, रेडियो या सेल फोन का रेडिएशन हो गया, माइक्रोवेव का रेडिएशन हो गया, इंफ्रारेड का रेडिएशन हो गया, विजिबल कोई भी मतलब इक्विपमेंट है या उसका रेडिएशन हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज का रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है, इनके रेडिएशन से अगर हम कहीं भी बच सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ सिंपल सी चीज है कि मोबाइल हर बंदा अपनी जेब में लेकर के घूम रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ रेडिएशन हमेशा 24 घंटे अपने आसपास ही रखता है। माइक्रोवेव लगभग हर घर में है, हम लोग उसमें खाना भी पका रहे हैं, उसके साथ में भी रहते हैं। हर घर में राउटर लगा हुआ है। तो मतलब एक दूसरा जो फैक्टर है ना, जो हमें बीमार करने की तरफ लेकर के जाता है, वो 24 घंटे काम कर रहा है और बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, भगवान ने इससे बचने के लिए हमें दो तरीके की इम्यूनिटी दी है। एक इनेट इम्यूनिटी जो हमको बाई बर्थ मिलती है, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हम मतलब बाहर से एक्वायर करते हैं। वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पर। नहीं, यहाँ पर मतलब इनेट इम्यूनिटी बाई बर्थ में क्या होता है कि हम लोग जो पैदा होते हैं ना, तो हमको जन्म के समय से ही माँ के पेट में से ही, और या जो हमारी मदर के थ्रू हमें जो कुछ भी मिलता जुलता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वहां से हमें एक इम्यूनिटी मिलती है, उसको हम लोग बोल देते हैं इनेट इम्यूनिटी। और ये बाई बर्थ हमारे पास आती है और इसके 3-4 मतलब फैक्टर्स होते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले तो हमें ये मिल जाएगी, जैसे स्किन जो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, वो एक प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्टिव एक लेयर है हमारी बॉडी पे,
वहां से सबसे पहले तो वो बैक्टीरिया वायरस से वो लड़ लेता है और वहां से हमको ये प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर कई सारी चीजें होती है, ब्लड के अंदर ही, जो आपने नाम सुना होगा। अभी एक बार मेरी जगवीर साहब आवाज नहीं आ रही फिर से। सर आप म्यूट हो रहे हो फिर से। अभी आवाज ठीक है? हाँ अब ठीक है। अच्छा, सॉरी, मैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गड़बड़ क्यों हो रही है ऐसा, लेकिन है ना। आवाज तो क्लियर है ना, बस कुछ क्रैक नहीं है? अब क्लियर है, अब क्लियर। ठीक है। तो हमारी जो बॉडी के जो ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, ये हमारे ब्लड के अंदर ही रहते हैं। तो हमारी बॉडी में बाहर से अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अगर जाता है, या रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी सेल्स अगर डैमेज हो रहे हैं किसी भी कारण से, ठीक है, तो सबसे पहले यही जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमको एक प्रोटेक्शन देते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस है, तो हमारी बॉडी में टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं। टी सेल्स एक्चुअली क्या करते हैं, वो कमांड देते हैं, मतलब वो पहचानते हैं कि बाहर से अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ है, मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस अगर आया है, तो वो उसको पहचानते हैं और वो कमांड देते हैं। कमांड देते हैं और वो कमांड को रिसीव कौन करेगा? कमांड को रिसीव करेगा बी सेल्स। बी सेल्स क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि इनकी एक खासियत होती है कि इनके पास एक बड़ी अच्छी मेमोरी होती है। मेमोरी होती है, ये पार्ट है एक्चुअली हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो हमारी बॉडी जिससे पहले से फैमिलियर नहीं है, और अगर उस तरीके का कोई बैक्टीरिया, वायरस का अटैक हुआ है, तो बी सेल्स उसको पहचानते हैं और उनकी मेमोरी में वो चीजें रहती है और वो जाकर के उसको मारने का काम करते हैं। अब मारने का काम भी वो कैसे कर रही है, उनको किल करने का काम, कि जैसे बॉर्डर पे होता है ना, कि जिस तरीके का अटैक हुआ, मान लेते हैं कि हवा में से अटैक हुआ है, तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो एयरफोर्स को तैयार करेगी, या मिसाइल को रेडी करेगी, या ड्रोन को रेडी करेगी। उसी तरीके के ये हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, कि हर बैक्टीरिया, वायरस को कोई भी एक सेल नहीं मार सकता है। इसीलिए भगवान ने जो है हमारी बॉडी में ये लिम्फोसाइट, वैकोसिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मतलब ये अलग अलग तरीके के प्रोटेक्टिव जो सेल्स हैं, या इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सेल्स हैं, वो बॉडी में, मतलब बॉडी के अंदर वो डाले गए। तो ये जो बी सेल्स होते हैं, ये देखते हैं कि भाई हम बॉडी को किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इनमें से किसी को वो कमांड दिया जाता है और ये जाकर के उसको अटैक करते हैं। अब अटैक करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कोई तो जाकर के सीधा उसको खा जाता है, कोई उसके ऊपर जो होता है एक जहरीला, मतलब रसायन मान लो, वो उसके ऊपर डाल देता है। कोई खुद ही मान लो उसके अंदर जाकर के खुद ही को वो किल कर लेता है, जिससे वो इन्फेक्टेड जो सेल होता है वो डैमेज हो जाता है। मतलब ये अलग अलग तरीके की एक नेचुरल साइंस है हमारी बॉडी के अंदर, जो हर समय चौबीसों घंटे काम करती रहती है। मतलब चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, ये हमेशा काम करते रहेंगे। और बॉडी में हमारे जो अटैक होता है वो कई तरीके से हो जाता है। जो अभी मैंने इससे पहले वाली स्लाइड आपको दिखाई थी, वहां पर ये कई तरीके से होता है। मतलब रेडिएशन की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, हवा में अगर कुछ पॉल्यूशन जा रहे हैं, जैसे बाजार जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी काम से जा रहे हैं, तो धूल, धुआं, मिट्टी, गाड़ियों का धुआं, ये सब हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ हमारे बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचा है। और ये नुकसान जब बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, मतलब वो रिपेयरिंग वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो पड़ गया, नुकसान होने वाला, डैमेज होने वाला पार्ट थोड़ा बढ़ गया है, या हमारे ये वाले जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड, अगर ये वीक पड़ गए किसी भी कारण से, तो हमारी बॉडी एक बीमारी की तरफ बढ़ने लगती है। वहां पे मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर अगर हमारा बॉडी का ऑर्गन वीक हो गया है, तो हमको उससे रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इतनी सारी चीजें पहले क्यों बताई? पहले ये सारी चीजें इसलिए बताई गई है कि अगर आपको बॉडी का डिफेंस सिस्टम समझ में नहीं आएगा, तो हीमोहिम कहाँ पर जाकर के काम कर रहा है वो भी आपको चीजें मतलब समझ नहीं आएगी, या वो गले नहीं उतरेगी।
अब ये जो हमारी बॉडी में इतने सारे प्रोटेक्टिव सिस्टम भगवान ने दिए हुए हैं किसी भी रूप में, है ना, चाहे वो ब्लड सेल्स के रूप में हो, चाहे स्किन के रूप में हो, ठीक है, चाहे वो हमारी एंटीबॉडीज हो, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो, टी सेल हो, बी सेल हो, कुछ भी हो, तो इन सबको मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी कौन रखता है, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, वो होता है हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट। और जहाँ न्यूट्रिशन जब कमजोर पड़ जाता है तो हमको एक एडिशनल सपोर्ट लेना पड़ता है, और वहां उस सपोर्ट पे काम करता है हमारा हीमोहिम। ठीक है, अब हीमोहिम जो एक इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट की जब रिसर्च हुई, इसकी जड़ में जो रीजन था वो भी यही था कि ये साउथ कोरियन गवर्नमेंट का एक नेशनल प्रोजेक्ट था। साउथ कोरियन गवर्नमेंट की जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर की साइंटिस्ट हमेशा रेडिएशन के एटमॉस्फेयर में ही काम करते थे, वहाँ पे उन लोगों को अलग अलग तरीके के कैंसर और अलग अलग तरीके की बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही थी। तो गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट रिसर्च करो जो एटलीस्ट आपकी हेल्थ को अच्छा रखे। उस समय तक इस करने का या बेचने का, मार्केट में लाने का कोई गवर्नमेंट का इरादा नहीं था, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट बना और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, इसकी सेल बहुत कम थी, और उस कॉस्ट को कम करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए एक आम पब्लिक के लिए इसको खोला गया था। और तब हमारे सामने ये एक मैजिकल प्रोडक्ट, एक ये कुदरत की देन या संजीवनी बूटी जो इसको कहा जाता है, तब ये हमारे सामने आया। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि आपको ये समझ आएगा कि ये इसकी रिसर्च के पीछे कितने लोगों का हाथ है और ये हमारे लिए क्या कर सकता है प्रोडक्ट। तो ये गवर्नमेंट का एक नेशनल प्रोजेक्ट था, साउथ कोरियन गवर्नमेंट का, और $3 मिलियन से ज्यादा डॉलर का उस समय खर्चा हुआ था वहां पर। और ये वाला प्रोडक्ट आज के समय में मतलब फेयर ट्रेड कमीशन के हिसाब से टॉप सेलिंग एक प्रोडक्ट बना हुआ है लास्ट 7-8 ईयर से। ये 6 साल इसमें दिख रहा है, ये एक पुराना डाटा है, ठीक है। 1.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा इसकी टोटल वर्ल्ड वाइड सेल है, ठीक है। और ये हीमोहिम बना कैसे था, थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी। कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये प्रोडक्ट रिसर्च है और वहीं पे बना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका था। और इसके मैं सीधे कंटेंट्स पे आ रहा हूँ। ये सब वो चीजें दिखा रहा है यहाँ पे कि कितनी रिसर्च हुई है इसके पीछे और कितना ज्यादा ये साइंटिफिकली प्रूवन ये प्रोडक्ट है। अभी मैं इसके कंटेंट्स पे आ रहा हूँ ताकि हम लोग इसको टाइमली वाइंड अप भी करें और आपको वो समझ में आए। हमारी बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करती है। जितनी भी नेचुरल चीजें होती है उनको बॉडी हमारी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। और ये जो प्रोडक्ट है ये 3 तरीके की हर्ब्स से बना हुआ है। और वो नेचुरली क्यों इसको चुना गया था, मैं हर्ब्स की बात करता हूँ पहले एक बार, ठीक है। ये 3 तरीके की हर्ब्स हैं यहाँ पे आपको दिखा रखा है। 42 तरीके की जो ट्रेडिशनल हर्ब्स थी उनमें से कुछ सेलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स या सेलेक्टिव हर्ब्स को निकाला गया। उनके ऊपर बहुत लंबे समय तक एक रिसर्च चली और उनमें से 3 जो सेलेक्टेड हर्ब्स वो निकल करके सामने आई, ठीक है। और वो मैं बताता हूँ आपको, 3 चूजन इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और ये सारी जो तीनों हर्ब्स थी इनके नाम है एंजेलिका गिगा, सिनेडियम और पियोनिका जपोनिका। अब ये 3 ही क्यों डाली गई थी, क्योंकि ये जो हर्ब है, एक सेकेंड है ना, मैं बता देता हूँ आपको, नोन है पॉजिटिव इफेक्ट अगेंस्ट मेनोपेज प्रोडक्ट, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड जनरेशन में ये काम करता है, मेनोपोजल हेल्थ में भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। ये एक जो एंजेलिका गिगास है। सिनेडियम जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, प्रमोट करेगा ब्लड सर्कुलेशन को विद एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी में सबसे पहले जब ये अटैक होता है ना किसी भी पॉल्यूटेड पार्टिकल का जाकर के, फ्री रेडिकल का जाकर के, किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस से, सबसे बड़े बॉडी में इन्फ्लामेशन ही आती है अंदर सबसे पहले। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी करता है। और जो ये पियोनिका जापानिका है ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा लीवर ही किसी भी चीज को डाइजेस्ट करेगा या न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करेगा या ब्लड के अंदर पहुंचाएगा। और अगर लीवर हेल्थी है तो हमारी बॉडी के बाकी सारे जो सिस्टम है वो अपने आप को हेल्थी कर लेंगे। अब ये हर्ब्स ही सेलेक्ट जो की गई थी वो क्यों की गई थी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है
वो हर्ब्स या नेचुरल सब्सटेंसेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है, और उसका फायदा ये होता है कि उनका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता और बॉडी पे रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। और नेचुरल चीजें होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाता है कि बहुत बार जब कोई ऐसी सीरियस कंडीशन हो जाती है कि जब जहाँ पर ड्रग्स काम करना बंद कर देते हैं, किसी भी तरीके की दवाइयाँ काम करना बंद कर देते हैं, तो भी डॉक्टर जो होते हैं वो इम्यूनिटी सिस्टम को ही डेवलप करने की बात करते हैं। और ये हमारा हीमोइन जो है, ये हमारी इम्यूनिटी को ही डेवलप करता है इन्हीं तीनों हर्ब्स की मदद से। और यही जो पॉइंट था यहाँ पर, इन ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था, ठीक है, इनके दिमाग में एक ही चीज आ रही थी, वो ये आ रही थी कि मैं, जो कैंसर हो रहा था वहां पे उन लोगों को, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले, उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आया था कि मैं ऐसा क्या रिसर्च करूं, या ऐसा कौन सा मैं मतलब दवाई या कौन सी हर्ब को मैं टेस्ट करूं कि जहां पर कि वो लोग, इनकी बॉडी में किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। ठीक है, ये वाली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि बहुत जब ये बड़ी बीमारियां होती है तो उनका इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा वीक होता है, तभी वो बीमारी हमारे ऊपर हावी हो पाती है। तो इनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, साइंटिस्ट के दिमाग में, कि मुझे जिनसे भी डील करना है उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है या वो बहुत ज्यादा वीक है। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जो बॉडी को एक्सेप्टेबल भी हो, रिजल्ट भी दे और हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप भी करे। तो ये सारी खासियतें किसके अंदर है? ये सारी खासियतें हैं हीमो हिम के अंदर। हीमोहिम क्या करेगा? वीक से वीक इम्यूनिटी वाला आदमी ले सकता है, जिस जहां पर कि मतलब उसको बहुत सारे मेडिकेशन का या कुछ किसी ट्रीटमेंट का मान लो कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, वहां पर पे जाके हीमोहिम वो इजीली कंज्यूम कर सकता है। बॉडी के जो नेचुरल सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो हमारे ब्लड के अंदर ही होता है, किलर सेल, टी सेल, बी सेल, ठीक है, साइटोकाइन, ठीक है, ये इन सारे इस सिस्टम को बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, अभी मैं आऊंगा यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड पर, हमारी जो हम लोग चल रहे थे यहाँ पर। अभी ये आपको चीजें समझ में आई कि हमको हीमोहिम की जरूरत क्यों है, या मतलब ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को इतना ज्यादा रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे सुना होगा, आज के एजुकेशन में आपने सुना होगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। फायदा क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स से बना हुआ, और जो रूट कॉज है बीमारी का, जहाँ से बीमारी शुरू हुई थी वहां पे जाकर के ये काम करता है। तो ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जो है फिर बाकी का आगे का काम वो खुद करता है, बीमारी से लड़ने का, हेल्थी रखने का, नए ब्लड सेल्स बनाने का, एनर्जी देने का, सारे काम वो खुद करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर ये दिखाया गया है कि कोई भी पैथोजन जो है वो किसी तरीके से हमारी सांस के द्वारा, ठीक है, जो हमारी नाक के अंदर भी जो नोज एयर्स होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, धूल मिट्टी, इन सब चीजों को रोकने का काम करता है। मान लो उन सबको बाईपास करता हुआ किसी भी तरीके से लंग्स तक वो पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। लंग्स के पास में भी हमारी एक प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है, जहां पर की जाकर के वो फंस जाता है, या मान लो उससे भी वो आगे निकल जाता है, तो सबसे पहले साइटोकाइंस की तरफ से हमारी बॉडी को ये मैसेज आता है कि बाहर से कोई अटैक हुआ है। अब साइटोकाइन जब एक ये मैसेज पूरी बॉडी में देता है, मतलब ये एक तरीके का प्रोटीन ही है, और इस प्रोटीन का काम है कि बॉडी को अलर्ट करना, एक अलर्टिंग सिचुएशन ये बना देते हैं। अब अलर्टिंग जब सिचुएशन बनती है, ये जब मैसेज जाता है हमारे ब्रेन के थ्रू, तो ये बॉडी के जो ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं, न्यूट्रोफिल्स दिख रहा होगा आपको, ये इकोनोफिल दिख रहा होगा, यहाँ पे बैसिनोफिल दिख रहा होगा, ये सब हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल के पार्ट हैं, बोन मैरो में होते हैं ये। और वहां से जो है इनको एक कमांड मिलता है कि आपको जाकर के उस अटैक को मतलब उस अटैक के थ्रू, उस जो हमारी बॉडी के अंदर किलर सेल आया हुआ है, जो भी कोई पैथोजन आया हुआ है, उसको आपको जाकर के वहां पे अटैक करके क्लियर करना है और हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन देना है। तो यहाँ पे हीमोहिम का रोल क्या है कि इन सब चीजों को वो हेल्दी करता है, व्हाइट ब्लड सेल को, टी सेल को, बी सेल को, साइटोकाइन का प्रोडक्शन वो बढ़ाएगा। तो ये सब अगर चीजें हेल्थी है तो सारी की सारी जो आफत है वो यहीं पे खत्म हो गई, एक तरीके से सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो आप, मतलब वो बीमारी डेवलप ही नहीं हो पाई। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन है वो अपनी कॉलोनी को बहुत ज्यादा डेवलप कर लेगा। जब बैक्टीरिया वायरस की कॉलोनी डेवलप होगी तो हम लोग मतलब
किसी ना किसी सिम्टम के रूप में बॉडी आपको बता देगी, चाहे वो बुखार हो, चाहे किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, चाहे चक्कर आना हो, उल्टी आना हो, पेट दर्द हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई गांठ हो जाए, कोई कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ये सारा ये बॉडी का हमारा एक सिग्नल है, वो हम लोगों को बॉडी बताती है। सबसे पहले फीवर के थ्रू हमको ये इंडिकेशन मिलता है, और थकान के थ्रू की बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। तो हीमोहिम जाकर के जब रूट कॉज पे काम करता है, तो सबसे ज्यादा तो ये आपको एनर्जी देगा, सबसे ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा, ठीक है। काम करने के दौरान आप बहुत जल्दी थकेंगे नहीं, जल्दी से आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ये बहुत सारी जो चीजें हैं, ये हीमोहिम के थ्रू हम लोगों को मिलती है। अब ये आ गया है, और मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज बताना चाह रहा था। एक बार मैं स्लाइड्स देखूं, मैं एक्चुअली क्या ऑल ऑफ सडन ही मेरे को आज मिल गया था, तो मेरे पास कुछ सही प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में जो था वो मैंने आपके सामने रखा है। और मैं आपको यहाँ पर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी वो रख सकते हैं साथ में, अगर कुछ पूछना चाहेंगे कोई, तो होस्ट के थ्रू या डायरेक्टली आप अनम्यूट करके वो रख सकते हैं। स्लाइड खैर, वैसे आज बहुत ज्यादा, और मैं बात कर रहा था आपको, जो मैंने बात की थी इनेट इम्यूनिटी की, इनेट इम्यूनिटी जो बाई बर्थ हमको मिलती है, हीमोही मतलब दोनों तरीके की इम्यूनिटी को मतलब डेवलप करने में हमें काम करता है, और लेकिन इनेट इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट कर देता है। इनेट इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में, वो कई मतलब बॉडी ऑर्गन्स पे जाकर के काम करती है, और उसमें सबसे ज्यादा हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, म्यूकस टिश्यू हो गए, ठीक है, म्यूकोसल इम्यूनिटी हम लोग बोलते हैं इनको। और ये हमारे सबसे ज्यादा जो इम्यून डिसीज होते हैं, ये हमारे लिम्फ ग्लैंड में, टॉन्सिल, स्लीपन, जो थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड जो होता है हमारे मतलब चेस्ट में ही बिल्कुल पीछे होता है, और जब हम लोग यंग होते हैं तब ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और धीरे धीरे मतलब ये थोड़ा सा थाइमस ग्लैंड छोटा भी होता जाता है, तो ये वीक पड़ जाता है, और तब जाकर के हमारी जो हीमोहिम जैसा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा वहां पर काम करता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है व्हाइट ब्लड सेल ही हमारे यहाँ पे काम करते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स को ही सपोर्ट करने के लिए हीमोहिम बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो अभी आपको ये सारी चीजें समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें इनडायरेक्टली मैं आपको कवर कर चुका हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और आवाज आ रही है मेरी? ये सर बिल्कुल क्लियर हाँ सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। आ रही। जगवीर जी, आप म्यूट हो गए क्या फिर से? अरे सर सॉरी, मुझे मालूम था। अगर कोई किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ ऐड करना चाहेगा तो एक बार आप इनवाइट कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। कुछ हो सकता है आज टेक्निकल फॉल्ट रहा हो इनका, तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। म्यूट क्यों हो रहा है बार बार? हाँ, एक क्वेश्चन आया जगवीर सर कि कौन लोग ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकते? हीमोहिम तो सभी लोग ले सकते हैं वैसे, क्योंकि ये इस प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट है नहीं। नेचुरली ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। और ठीक है, वैसे कंपनी को क्या है, लिखना पड़ता है कि ये मतलब आप 4 महीने से ज्यादा कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उनके हिसाब से परमिशन वैसे 4 इयर्स तक चाहिए। लेकिन जब भी मैं बड़े मीटिंग सेमिनार्स में एमडी सर से या
सर के थ्रू भी मैंने सुना है कि वो हमारे खुद जो ऑनरेबल चेयरमैन है वो खुद सालों साल से इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो जब से उनकी जानकारी में तब से कंटिन्यू रिसर्च कर रहे हैं। हमारे खुद एमडी सर ने इसको मतलब 5-5, 6-6 साल से मतलब कंटिन्यू किया है। और लेकिन जो छोटे बच्चे हैं मतलब उनको मतलब थोड़ा सा आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो या कोई मेडिकल कंडीशन है वहां पे तो हम लोग ओपनली कुछ भी बोलते नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वहां पे आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके इसको दें। वैसे इसको कोई भी ले सकता है और 2 पाउच पर डे या कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर कोई जैसे कैंसर पे जब इसके रिजल्ट हमने देखे हैं सुनने हैं तो कंडीशन वाइज अगर कोई 4th स्टेज में है तो उनको 3 भी दिए गए हैं, 4 भी दिए गए हैं। कोई मतलब अपना मेंटेनेंस डोज ही लेना चाहता है तो वो 1 से भी स्टार्ट कर सकता है। इसमें इस पर लेने में मतलब कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है टोटल। और ये जो मैंने चीजें बताई थी कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, ये मतलब इसी वजह से इसको कोई भी ले सकता है। वीक से वीक इम्यून सिस्टम वाला आदमी भी इसको ले सकता है। अब ये जो कोई क्वेश्चन आ रहे हैं ब्लड कैंसर में कितने मंथ लेना चाहिए, ये सब डिपेंड करेगा उनकी हाँ कंडीशन पे। हाँ और जो भी मेडिकल आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप कंटिन्यू रखें, उसके साथ में आपको ये दें। और जब तक आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जब तक वो मेडिकल रिपोर्ट उनकी सही नहीं आ पा रही है, आप आराम से दे सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ। और अभी तो मतलब कुछ मेडिकल डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करने लगे हैं, तो ऐसी भी कोई समस्या नहीं है कि भाई डॉक्टर्स इसको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। ये सोनिया मैडम ने कुछ पूछा है। सोनिया मैडम ने, देखिए मैम मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूंगा कि 0 से मतलब अगर आप 6 भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब नहीं लेने से ये बहुत अच्छा है। ठीक है, जितना भी आप लेते हैं। और वैसे अगर आप इसको 1 पाउच कंटिन्यू करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जो दूसरा जो मैंने सेकंड पार्ट आपको बोला था ना, माइक्रोवेव हर घर में है, मोबाइल हर जेब में है, रेडिएशन हर जगह है। ठीक है, राउटर बहुत सारी फैमिली में घर पे कनेक्शन उन्होंने ले रखा है। तो वो जो सेकंड पार्ट है ना आपको बीमार करने वाला है, तो वो तो 24 घंटे बिना रुके बिना नागा के काम कर रहा है। ठीक है, तो और आप प्रोटेक्शन अपने बॉडी में डाल रहे हैं मतलब महीने में 6 दिन, तो वो आपके ऊपर है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर आप ये कहें कि भाई मैं घर में सिर्फ 6 दिन झाड़ू लगाऊंगी 30 दिन में से, तो आपका घर कितना साफ रहेगा वो आप ही को डिसाइड करना है। तो हमारा हीमोइन जो एक्चुअली एक प्रोडक्ट है, वो ऐसा ही प्रोडक्ट है कि आप बॉडी को अंदर से जितना अच्छा रखें। और मैं यहाँ पे एक चीज और कहूंगा कि बॉडी में आप जितना प्रोटेक्टिव मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे एंटीबॉडीज के थ्रू, ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हुए, उतनी ज्यादा आप बड़े खर्चों से बच सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंजूसी करते हैं तो बड़े खर्चों को आप अपने नजदीक बुला रहे हैं और जानबूझ करके बुला रहे हैं। क्योंकि दूसरे फैक्टर जो मैंने इतना ज्यादा टाइम लिया ना हीमोइन पे कम लिया और बाकी चीजों पे ज्यादा लिया, इसीलिए लिया कि आपको ये चीज समझ आएगी हीमोइन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि फिर है ना ये कॉस्ट वाला कितने समय लेना है, ये सारे फैक्टर या क्वेश्चन आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली निकल जाए ये वाली चीज। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। जैसा इंडिया में वैसे भी मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो सर्विस वाला जो पार्ट होता है ना, जैसे कार की टाइमली सर्विस हो जाती है, बाइक की हो जाती है, वॉशिंग मशीन की हो जाती है, फ्रिज की हो जाती है, एयर कंडीशन की हो जाती है, वो सब हमारा माइंडसेट है कि वो टाइम टू टाइम सर्विस वहां पे देनी है। लेकिन बॉडी की जहाँ पे बात आती है वहां पे ही हम लोग सबसे ज्यादा लापरवाही कर जाते हैं। और वो लापरवाही भी इसीलिए होती है कि हमको प्रोडक्ट की खासियत तो पता है सारी, लेकिन वो प्रोडक्ट हमें लेना क्यों है वहां पे थोड़ा सा जो है हम लोगों के अंदर एक जानकारी का अभाव रहता है। या डॉक्टर के थ्रू या जो एल्डरली जो हमारी फैमिली में होते हैं एक्चुअली उनको भी पता नहीं होता है, क्योंकि ये नई नई रिसर्च है और अभी आई है। और दूसरी चीज होती है कि बाहरी दुनिया में जो चीजें धीरे धीरे से बदल गई है ना, मतलब हमें पता भी नहीं चला। अभी जैसे कितने लोगों को ये एहसास होगा कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब 4 साल के 5 साल के, उनको मोबाइल चलाना आता है। और जो आज के समय में भी जो मतलब सीनियर सिटीजन है ना, जो जिनके जमाने में ये रिसर्च नहीं हुई थी, मोबाइल्स आए नहीं थे इंडिया में,
वो लोग आज भी प्रॉब्लम फील करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। मतलब बाहरी दुनिया में फैक्टर्स जितनी तेजी से बदल गए हैं, तो हमारे जो रहन सहन का तरीका, हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्शन का जो एक तरीका है बीमारियों से बचाने का, ठीक है, वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई वो इतना इफेक्टिव भी है। अभी जैसे पुराने समय में वैक्सीनेशन के लिए हर बंदा अवेयर है कि जैसे ही डिलीवरी हुई उसको हमको पूरे साल का एक कैलेंडर दे दिया जाता है हॉस्पिटल से कि आपको इस महीने में इतने इतने दिन के बाद आपको ये वैक्सीनेशन करना है। लेकिन वो वैक्सीनेशन जो है हमें सिर्फ जो इन्फेक्शियस डिजीज है उन्हीं से बचाएगा, मतलब इन्फेक्शन से फैलने वाले जो है बीमारी उन्हीं से वो बचाएगा। लेकिन जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइफ स्टाइल डिजीज में जैसे फैटी लीवर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, इनसे कौन बचाएगा? इनसे तो आपकी बॉडी को खुद ही अपने आप को बचाना है, और वहां पे सबसे बड़ा रोल है आपकी इम्यून सिस्टम का। अगर आपकी बॉडी में वो इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है तो हो सकता है आपकी बॉडी का जो मतलब सिस्टम है, वो कोई भी एक बॉडी पार्ट वीक हो गया, सपोज पैंक्रियाज वीक हो गया तो आप डायबिटीज की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, ग्लूकोज बॉडी में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो आपके अंदर जो बॉडी पार्ट है वो लीवर जो है वो वीक हो गया। ठीक है, अब लीवर की हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? वो हीमोइन बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आप लीवर को हेल्थी रखो, लीवर जो है आपकी डायबिटीज को मेंटेन करेगा, वो आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर लेगा, और बाकी बीमारियों से भी वो लड़ लेगा। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो और एडिशनल आपको हीमोइन के साथ भी ऐड करनी पड़ेगी। लीवर बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है तो मिल्क इसीलिए टैबलेट आता है। ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ओमेगा आपको ऐड करना पड़ सकता है। तो ये बाकी के जो काम है वो बॉडी खुद कर लेती है। तो आप बेसिक एक काम करो, जैसे कहावत है ना कि भाई बच्चे को आप तो खाली पढ़ा लिखा के मतलब एक सर्वगुण संपन्न बना दो, बाकी की वो अपनी जिंदगी भर की ब्रेड एंड बटर वो खुद ही कर लेगा। ठीक है, तो सेम चीज है कि बॉडी की आप इम्यूनिटी अच्छी रखो, 50 तरीके की जो बीमारियां हैं वो बॉडी खुद ही उनको दूर भगा देगा, और आपको बाकी की परेशानियों से ये जो इम्यून सिस्टम है ये खुद ही बचा लेगा। तो आप कंपेयर करो कि ये कितना सस्ता पड़ रहा है आपको। आप जो डॉक्टर को जो फीस देंगे, जो आप इन्वेस्टिगेशन में खर्च करेंगे, अगर किसी को एमआरआई करानी पड़ी तो 5,000 रुपए का खर्चा होगा कम से कम। एमआरआई होगी, ब्लड टेस्ट हो गया, डॉक्टर की फीस हो गई, सब में आराम से आप एक डब्बा हीमोइन आराम से कंज्यूम कर सकते हो, तो आपको वो सब चीजों को देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है ये हो गया हमारी बॉडी की सर्विस का पार्ट। ठीक है, तो सर्विस पे जो जो आदमी ध्यान देगा वो बड़ी बीमारियों से अपने आप बच जाए। तो यहाँ पे यही है। और बाकी 0 से अगर आप 6 भी ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, हर एक को लेना चाहिए। और अगर कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वह बता सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? अभी बंद तो नहीं हुई है? नहीं नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, तो और तो कोई कुछ अभी कुछ पूछना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। और तो प्लीज और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। पीसीओडी इशू ऑल कैन बी ट्रीटेड। हाँ सर, देख लिया आपने। सर ये आंसर दे दो जगवीर सर। पीसीओडी में भी बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट हेल्पफुल है, लेकिन पीसीओडी में हीमोइन के अलावा आपको जैसे D3 होता है, B12 होता है, ये एक बार आप टेस्ट करा लीजिए, ये अपडेटेड होने चाहिए। और उसके साथ में मतलब आप जो ये फीमेल्स में ही ज्यादा होता है तो उनको आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये डेफिशिएंसी उनको चेक करनी चाहिए। और पीसीओडी में बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करेगा प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ये जो एसेंशियल मिनरल है ना सर, हाँ मतलब जगवीर सर थोड़ा मैं ऐड ऑन कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। हाँ, मैं बोलूंगा फ्रेंड्स ना, किसी चीज के ट्रीटमेंट में इसको यूज ना करें।
नो डाउट ये फायदा करेगा, लेकिन ये जो भी हमारा सप्लीमेंट्स है, हिमोहिम है, ओमेगा है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, कोई भी सप्लीमेंट ना, ये मेडिसिन नहीं है, तो इसको हम ट्रीटमेंट में ना यूज करें। हाँ, पीसीओडी में हेल्प जरूर करेगा, हिमोहिम बहुत हेल्प करता है, तो हेल्प करना। अगर ट्रीटमेंट वर्ड आएगा तो हम में से जितने भी लोग हैं अभी जूम पे, हम में से कोई डॉक्टर तो है नहीं ना कि हम उसको प्रिस्क्राइब करें, तो इसीलिए कोशिश करें, परहेज करें अपने आप को ना ट्रीटमेंट वर्ड से बचने के लिए। और जो किसी ने पूछा था ना किसको नहीं दे सकते हैं, देखिए एक थंब रूल रखें, यंग मतलब चाइल्ड, लैक्टिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी, इन सब को, या पेशेंट, इन सब को डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर ना दे। हाँ सर, ऐड करें जगवीर सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही ऐड किया। और जो क्वेश्चन था मैम का, वो उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। आप अपना जो भी डॉक्टर का कंसल्ट ट्रीटमेंट है आपका, उसके साथ में हीमोहिम अगर आप देंगे तो फायदा ही है। किसी ने पूछा सर सफेद दाग में काम करेगा क्या? सफेद दाग क्या सफेद दाग मतलब? में सर, ये थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो विटिलिगो मैं शायद कहना चाह रहे हैं वो, है ना, विटिलिगो। हाँ एक्चुअली मैं यही बोला इन सबको, मतलब हाँ जितने भी हाँ। जूम के हमारे हैं, कि ये ना सप्लीमेंट है, हम बचे, कोशिश करें कि हम ना ट्रीटमेंट वर्ड किसी भी चीज को ठीक करेगा इस पे कहने से थोड़ा सा बचें, पी के देखें, फायदा करेगा। लेकिन सफेद दाग जो है वो बेसिकली कॉपर की कमी से होता है, तो वो जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्लीज किसी ना किसी जो उनके डॉक्टर हैं उनको कनेक्ट कराएं। ये नॉर्मल रखें, क्योंकि सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स हम लोग तभी बता सकते हैं और हम बता के यूज कर सकते हैं, लोगों को यूज करवा सकते हैं, बट ट्रीटमेंट वर्ड से जितना हो सके बचें। वो मतलब पहले जो वैक्सीनेशन होता था ना, वो बीमार पड़ने के बाद होता था या पहले होता था? आप वो कॉमन सेंस से सोच के देखो आप, ठीक है, कि अभी भी गवर्नमेंट मतलब कई सारे वैक्सीनेशन जो अभी नए नए इजाद भी हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पहले लगवाओ ताकि वो बीमारी आए ही ना। तो हम भी जो है ना, हम लोग भी ऐसी ही इंडस्ट्री में, हमारे भी जो प्रोडक्ट है हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप इनको बीमार ना पड़ो इसलिए कंज्यूम करो, ना कि बीमार पड़ने के बाद एज ए ट्रीटमेंट हमको ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना। तो अभी जो बड़ा पार्ट था ना हमारा यहाँ पे, कि इम्यूनिटी का अच्छा क्यों रखना है, ताकि ये सारे जो मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास आए ही ना। ठीक है, तो छोटे खर्चे में कम समय में बिना किसी परेशानी के हम उन सब चीजों को अपने से दूर कर सकते हैं। ठीक है, और हेल्दी रहेंगे तो आप उतना ही समय पैसा कमाने में लगाओ, लोगों से मिलने में लगाओ, बिजनेस एक्सपेंशन में लगाओ। ठीक है, और एक बड़ा पैसा बनाओ। तो सिंपल ये भी एक थंब रूल है यहाँ पे, कि जो हेल्दी लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से कंज्यूम करें। और वो कंज्यूम क्यों करना है वही हमने आज पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ज्यादा। पहले भी यही होता था, बीमार पड़ने से पहले वैक्सीनेशन लगाया जाता था, और आज भी वही पार्ट है हेल्थ सप्लीमेंट में भी, कि लाइफ स्टाइल डिजीज को अगर दूर रखना है तो आप ये फूड जो हेल्थ सप्लीमेंट है वो कंज्यूम करें। और सबसे बड़ी चीज ये हमको मानना ही पड़ेगा कि आज मिट्टी में भी वो मिनरल्स नहीं है कि हमने खाना खा लिया, मतलब सब्जी खा ली तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे विटामिन मिनरल मेरी बॉडी में पहुंच गए। ऐसा नहीं है। आज के समय में पैकेट फूड हमारी मतलब घरों में बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। धूप में हम लोगों का आना जाना नहीं होता है, फील्ड वर्क हम लोगों का नहीं होता है, अगर हम लोग नेचर से कट गए तो विटामिन D3 की भी कमी हो गई है। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं है, कोल्ड स्टोर वाली सब्जियां आ रही है, या ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो बी ग्रुप के जितने भी विटामिन होते हैं वो तोड़ने के आधे घंटे बाद ही खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने अगर सब्जी आप तक पहुंची है तो उसका 50% से ज्यादा तो ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो चुके हैं। बाद में फिर छीलने में पकाने में वो खत्म हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है कि बाहरी दुनिया में कुछ चीजें इतनी ज्यादा बदल गई है और इतनी तेजी से बदली है कि हम लोग उसको नोटिस भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये वाले हमारे जो सारे प्रोडक्ट हैं ये यहीं पे आपको सपोर्ट करेंगे, कि यहीं आपकी बॉडी में ये जो हीमोहिम है या बाकी के जो प्रोडक्ट हैं, ये सब एक न्यूट्रिएंट का भंडार है। ठीक है, तो ये बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट मतलब अगर पहुंचा रहे हो आप, तो बाकी का काम आगे का ये बॉडी खुद ही कर लेगी। तो एक बेसिक डिफरेंस हमको वो समझना है।
संतोष सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर को परमिशन दे दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सबसे पहले अनम्यूट कर सकते हैं मतलब संतोष सर, मतलब हाँ सर बिल्कुल आवाज हो गया है। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। काफी अच्छा सेशन रहा, बीच में थोड़े से आपके नेटवर्क इशू हो रहे थे, और जितने भी लोग हैं उन सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं केवल एक लाइन कहना चाहूंगा कि जो भी जगवीर सर ने आपको बताया है ये सही है या गलत है, ये कब पता चलेगा? जब हम इसका उपयोग करेंगे। तो जितने भी लोगों ने उपयोग किया है वो अपने आप को और बेटर तरीके से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं यूज किया है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी का जो टाइम है ना, जो ये फेज होता है जिस समय हमारा मौसम का बदलाव हो रहा होता है, जैसे अभी एक बहुत पुराना कविता हम लोग पढ़े थे, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, मतलब अभी वर्षा ऋतु गई है तो अब शरद ऋतु का आगमन होगा। तो ये जो ट्रांजिशन का फेज होता है इसमें मैक्सिमम लोग बीमार पड़ते हैं। अगर चाहते हैं आप कि आप बीमार ना पड़े, आपके फैमिली मेंबर्स बीमार ना पड़े, आप जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो बीमार ना पड़े, तो हीमोहीम का सेवन आप खुद भी करें और उनको भी करवाएं। और इस दिवाली तो जबरदस्त गिफ्ट बांटे। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं भी जगवीर सर कुछ ऐड करना चाहता था। अगर दोस्तों अगर आप देखेंगे जगवीर सर ने जब स्टार्ट किया ना, तो जगवीर सर ने क्या स्टार्ट किया कि आप एसी में रह रहे हैं, आप घिरे हुए हैं, आज एक नहीं दो दो मोबाइल लेके चल रहे हैं, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है। देखो अभी मैं रास्ते में हूँ, कहीं ऐसा जगह हूँ मेरा सिग्नल वीक है तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मैं घर पे होता शायद मैं आराम से वाईफाई रेंज में होता। लेकिन ये वाईफाई रेंज हमें हेल्प तो कर रहा है, लेकिन आप एक चीज समझो कि वाईफाई रेंज में सिग्नल कितना ज्यादा हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है। आप ये समझो आजकल एलईडी बल्ब्स के बीच में हम लोग रह रहे हैं, तो बॉडी को ना न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। वो तो छोड़ दो, एक नया चीज आ गया प्लास्टिकरण। मतलब आप सोचो 24 घंटे हम लोग प्लास्टिक के कप में पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम तो डैमेज हो ही रहा है। तो रेदर देन हम बीमार लोगों को ढूंढे कि क्या ये ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उससे अच्छा हेल्दी के लिए। और सबसे पहला मैं बोलूंगा, सबसे पहला संतोष सर ने भी बहुत अच्छा ऐड किया, सबसे पहला आप खुद यूज करके देखें। जब आप खुद यूज करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी मैं 10 दिन ट्रेवल में था, मेरे पास हीमोहिम रहता था, मुझे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं मिलता था, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा, हीमोहिम ले लिया, मामला एकदम सेट रहता था। तो इसीलिए कई लोग पूछते हैं ना कि यार झांसर एनर्जी कहां से लाते हो, वो सारा हीमोहिम का देन है। आप पियो, आपको भी एनर्जी दिखेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू जगवीर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? वेरी नाइस। अच्छा नहीं, और अभी तो दिवाली तक वैसे भी मतलब हीमोइन का यूज करें, क्योंकि दिल्ली में डेंगू फैलता रहता है कई बार, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। और अदरवाइज क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर इम्यूनिटी वीक होगा तो जो संतोष सर ने बोला ना, ये मौसम चेंज होगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो हीमोइन पियो और खुद जान जाओ। अच्छा सर, मैं एक अभी कल का न्यूज बता रहा हूँ आपको, मैं अभी ग्रुप में भी डालूंगा। दिल्ली एनसीआर में जो हवा है ना, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सिनारियो होना चाहिए पारा का, उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली एनसीआर के हवा में लेड पाया गया है। तो जो लोग दिल्ली एनसीआर में है ना, उनके लिए तो मास्क, सबसे पहले तो मास्क अपना अप्लाई करना है जो अपना ट्रिपल लेयर का है, और दूसरा हीमोहीम इंटेक करना है। हर हालत में आप कुछ करें या ना करें, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप करें, नहीं तो आप देखेंगे कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको हर वो हेल्दी पर्सन जो आपको देखने में लगता है, वो आपको अस्थमा का या किसी और का आपको पेशेंट नजर आएगा। तो अपना बचाव अपने हाथ में है। मैं अभी ग्रुप में इस सेशन के बाद उस जो न्यूज है ना वो मैं भी शेयर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो फायदेमंद ही रहेगा वो तो, आई ओपनिंग है बिल्कुल।
ठीक है सर, तो ये आज का सेशन बिल्कुल टाइमली क्लोज करना था। चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू जगवीर सर, आपका इतना अच्छा टाइम देने के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो सैटरडे का चलन आपने स्टार्ट किया ना, बहुत अच्छा स्टार्ट किया, और इसको हर सैटरडे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मतलब लोगों को के साथ कहीं ना कहीं हेल्थ के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।